हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 16 डे एंड नाइट। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर लेसन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल पे स्टैंडर्ड 4 के ईवीएस 1 और ईवीएस 2 के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है थिंक एंड टेल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका On a new moon day, we cannot see the moon even though it is there in the sky. Why is that so? तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि न्यू मून डे के दिन हमें मून क्यों नहीं दिखाई देता है जबकि वो स्काई में होता है। तो इसका आंसर है द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम दी सन। तो हमारी अर्थ को जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। एंड सम सनलाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून। और ये जो सनलाइट अर्थ के ऊपर आता है यही फिर मून की तरफ जाता है रिफ्लेक्ट होके। एंड डज द मून गेट्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट, और फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है मून की वही हमें दिखाई देती है। ऑन द न्यू मून डे द मून डज नॉट गेट एनी रिफ्लेक्टेड सनलाइट्स, therefore on a new moon day we cannot see the moon even though it is there in the sky। अगर यहाँ पे सनलाइट मून तक नहीं पहुँचती है और वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसीलिए न्यू मून डे पे हमें मून नहीं दिखाई देता है स्काई में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है वाई डू बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट अर्लियर इन विंटर दैन इन समर। तो जो बर्ड्स अपने नेस्ट में रिटर्न होते हैं शाम को, तो ये विंटर में जल्दी पहुँचते हैं कंपैरिजन टू समर। तो ये क्यों होता है? तो आंसर है द सन सेट्स अर्ली इन विंटर एंड लेट इन समर, सो इन विंटर इट गेट्स डार्क अर्ली, देयरफॉर बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट अर्लियर इन विंटर दैन इन समर। तो देखिए स्टूडेंट, आपको भी ये बात पता होगी कि विंटर सीजन में जो है सन सेट जल्दी होता है, मतलब सन जल्दी डूब जाता है, इसके कारण शाम जो है जल्दी हो जाती है। तो जो बर्ड्स होते हैं ये अर्लियर विंटर सीजन में अर्लियर अपने नेस्ट में रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन समर सीजन में जो सनसेट होता है उसको टाइम लगता है, लेट होता है सनसेट, इसके कारण वो क्या होते हैं, लेट पहुँचते हैं अपने नेस्ट में। तो ये आपको यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर इन ब्रीफ। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट। हमारी अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? आंसर है द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम दी सन। तो सन से लाइट मिलती है हमारी अर्थ को। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ शेप लाइक। अर्थ का शेप किस तरीके से होता है? आंसर है द अर्थ इज शेप लाइक अ लार्ज बॉल। एक बड़ी बॉल के जैसे हमारी अर्थ का शेप होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट इट इज़ डे टाइम। हम लोग कब बोल सकते हैं कि अभी डे टाइम है? तो आंसर है वी सी दैट इट इज़ डे टाइम व्हेन वी गेट लाइट फ्रॉम दी सन। जब हमें सन से लाइट मिलती है उस टाइम हम बोल सकते हैं कि अभी डे टाइम है, क्योंकि हमें क्या दिखाई देती है? लाइट दिखाई देती है, उजाला दिखाई देता है डे टाइम में, इसके लिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट इट इज़ नाइट टाइम। और हम लोग कब बोल सकते हैं कि अभी नाइट टाइम है? तो आंसर है वी से दैट इट इज़ नाइट टाइम व्हेन वी डू नॉट गेट लाइट फ्रॉम दी सन। जब हमें सन से लाइट नहीं मिलती है तो सारी जगह पे हमें अंधेरा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि अभी नाइट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है डिस्क्राइब करना है, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है डिस्क्राइब द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। आंसर है while moving around the sun the earth spins around itself, this is called rotation of the earth, we have day and night because of the rotation of the earth। तो अर्थ क्या होती है? सन के अराउंड तो गोल गोल घूमती है, मूव होती है, लेकिन अर्थ का जो एक्सिस है वो भी अपने आप में क्या होता है? स्पिन होता है। तो अर्थ क्या होती है? अपने अराउंड स्पिन होती है, स्पिन अराउंड इटसेल्फ, एंड उसे क्या बोला जाता है? रोटेशन ऑफ दी अर्थ, जिसके कारण रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं, जैसे कि हमने लेसन में ऑलरेडी ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। सेकेंड है डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का साइकिल किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। तो आंसर है, जिसमें ए पॉइंट है while moving around the sun the earth spins around itself, so the part of the earth that is getting sunlight goes into darkness and the part that is darkness comes into the light। तो जैसे कि हमने लेसन में भी देखा था कि जो अर्थ होती है ये जब स्पिन होती है, गोल घूमती है, तो जो सरफेस अर्थ का जो सरफेस सनलाइट के सामने आएगा वहाँ पे दिन होता है, और फिर उसके बाद जब अर्थ घूमेगी और जो जहाँ पे लाइट है वो पार्ट डार्कनेस में चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? रात होगी, और डार्कनेस का पार्ट जब सन के सामने आएगा वहाँ पे सनलाइट आएगी, इसके कारण डे आ जाएगा। बी पॉइंट है दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ डे इट बिकम्स नाइट आफ्टर सम टाइम्स, सिमिलरली वेयर देयर इज़ अ नाइट इट बिकम्स अ
डे आफ्टर सम टाइम। तो जहाँ पे दिन होता है वो पार्ट जब डार्कनेस में चला जाता है तो वहाँ पे रात हो जाती है, और कुछ देर बाद जब डार्कनेस वाला पार्ट जब सनलाइट के सामने आ जाता है, सन के सामने आ जाता है, वहाँ पे सनलाइट मिल पाती है तो वहाँ पे हमें डे टाइम दिखाई देता है। तो एक पूरा साइकिल होता है। दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता है, इसीलिए दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है द होल डे हैज़ डैश आवर्स। तो पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। सेकेंड है द सन हैपनिंग इन द स्काई इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड डैश। तो मॉर्निंग में जब सन आता है स्काई में तो उसे क्या कहा जाता है? सन राइज। तो ये जो वर्ड्स आपको दिए इनको आपको अच्छे से याद रखना है। थर्ड वन है द डिसअपीयरेंस ऑफ द सन फ्रॉम द स्काई इन द इवनिंग इज कॉल्ड डैश। जब सन डिसअपीयर हो जाता है स्काई में, जब इवनिंग होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सनसेट। फोर्थ वन है फ्रॉम 22 मार्च टिल डैश आवर डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स शॉर्टर। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 21 जून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको लिखना है। जिसमें फर्स्ट आपको दिया है द नंबर ऑफ आवर्स इन द डे एंड नाइट ऑन 22 मार्च आर इक्वल। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। सेकेंड है इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट द शॉर्टेस्ट। तो 21 जून से क्या होता है? जो दिन है ये लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट जो होती है ये शॉर्ट हो जाती है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 22 सितंबर द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर अनइक्वल। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि क्या होता है? इक्वल होता है, डे एंड नाइट टाइम इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ द शॉर्टेस्ट। तो इसका आंसर है फॉल्स।